Good morning. I am your physics teacher Sachin Pandey, and we are going to start a new chapter in physics: light, reflection, and refraction. As you already know that CBSE has released the new syllabus, which is divided in two terms, term 1 and term 2. Term 1 consists of two chapters: light, reflection and refraction, and human eye and the colorful. Now we are going to study light, reflection and refraction. So let's start. What is light? When we enter in a dark room, we are unable to see anything. But after switching on the lights, we are able to see everything. So the basic phenomena is we are able to see anything with the help of light. Let's see. Light in this chapter, we are going to study reflection and refraction. These two phenomena associated with light. Only two phenomena: reflection and refraction. लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। सीबीएसई ने न्यू सिलेबस अभी रिलीज किया है एक दो दिन पहले, जिसमें आपके सिलेबस को दो टर्म में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में फिजिक्स में आपको पढ़ना है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड द कलर। लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फेनोमेना हैं: डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन एक्सेट्रा। बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो फेनोमेना पढ़ना है लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में कुछ फेनोमेना पढ़ेंगे और बाकी जो नेक्स्ट हर क्लासेज में हम 12th में स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आप रिफ्लेक्शन से परिचित हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मिरर में जो हम अपनी इमेज देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होती है, और अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं लाइट को, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, बट इसको हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? अगर आप किसी डार्क रूम में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आप लाइट ऑन करते हो सब कुछ विजिबल हो जाता है, मीन्स लाइट की वजह से सब कुछ विजिबल हो गया। अब लाइट की वजह से विजिबल हो गया, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये आपका घर है, ये बीच में रोड है, एंड रोड के अदर साइड एक और घर है। सपोज करो कि यहाँ पे लाइट जल रही है और यहाँ पे एक चेयर रखी है, और आप अपने घर से देख रहे हैं, आपके घर पे अंधेरा है, वो चेयर आपको दिखाई देगी। मीन्स आपकी आंखों के पास लाइट नहीं है, बट जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो उसके पास लाइट है। अब यहां से ये लाइट इस पे इंसिडेंट होगी और यहां से इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी हमारी आंखों में आएगी, और हमें वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होगा। मतलब बीच में रोड है, आपका घर इस साइड है, अदर किसी आपके फ्रेंड का घर रोड के सेकेंड साइड है, सेकेंड साइड आपके फ्रेंड के घर लाइट है और आपके घर पे लाइट नहीं है। आप अपने छत पे से चढ़ के देखते हो तो उसके घर की चीजें आपको विजिबल होंगी। अगर डोर खुला हुआ है तो उसके अंदर चेयर रखा हुआ है तो आप उस चेयर को क्लियरली देख सकते हो। बट सपोज करो कि आपके घर लाइट है और सामने आपके फ्रेंड के घर लाइट नहीं है और डोर ओपन है, तो आप उस चेयर को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो वो इस तरीके से देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होने के बाद वहां से वो अपने पाथ को चेंज करती है, इट मीन्स वहां रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए, लाइट पड़ने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आनी चाहिए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अब इससे हम लाइट की डेफिनेशन अगर बनाए तो क्या होगा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see objects. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बट इसके लिए ये कंपल्सरी है कि जिस ऑब्जेक्ट को भी हमें देखना है उस पर लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, आफ्टर दैट उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों में आनी चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है? तो कुछ फेनोमेना है, लाइट जैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने क्लास 7 में ये करा भी होगा कि एक कैंडल आपने जला लिया और एक सिलिंड्रिकल पाइप, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप लेके देखा तो आपको दिखाई देगा, अगर वो पाइप थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिससे हम कह सकते हैं लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, बट मॉडर्न थियरी ये कहती है कि लाइट वेव की तरफ प्रोपेगेट करती है। जैसे आपने वेव मीन्स आपने एक स्टोन लिया और उसको एक पॉन्ड में या पानी में फेंक दिया तो रिपल्स निकलते हैं वाटर के वेव्स की तरह, इसी तरीके से लाइट ट्रैवल करती है। तो मॉडर्न क्वांटम थियरी ऑफ लाइट कहती है दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, इट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव, बोथ। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। कुछ फेनोमेना लाइट से एसोसिएटेड है जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, और ये हम हाई क्लास में पढ़ते हैं, लास्ट टर्म। बट मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सेज दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लाइट का नेचर ड्यूअल होता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। यहाँ पे हमें सिर्फ नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा डिटेल में आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है? अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करे, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इसमें बंडल्स में लाइट ट्रेवल करती है, मीन्स एक साथ बहुत सारी लाइट ट्रेवल करती है, लाइक दिस। दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और भी बीम ऑफ लाइट होती है
लाइक दिस। ये पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, या और भी होती है सिस्टम की। This is also beam of light. Beam of light means just a bundle of light range. Okay. So ray of light, as you already know, light travels in a straight line. The path travelled by light is represented by a straight line, as shown in this figure. This is known as ray of light. And this arrow gives the propagation, direction of propagation. Light किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये एरो बताता है। लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसमें लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर एक ग्रुप ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एक साथ, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक सन की अपनी लाइट होती है, which emits their own light are called luminous, like sun, bulb, torch, stars. Sun and stars are natural source of luminous object, and torch and bulb are artificial source of luminous object. Non-luminous, just opposite of luminous objects. The objects which does not emit their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, लाइक मून हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन की लाइट मून पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर दैट वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो हमें मून विजिबल होता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें अपनी लाइट नहीं होती, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है। एग्जाम्पल सन, स्टार्स, एग्जाम्पल मून। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, स्टार्स। नॉन ल्यूमिनस, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पॉजेस इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। Next is rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, this is called rectilinear propagation of light. Next, medium. अब लाइट किसी न किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, तो लाइट जिस भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, any substance through which light can pass, कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट पास कर सके उसको हम बोलते हैं मीडियम।
वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज से सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है ट्रेवल करने की, और वैक्यूम में ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड से ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कुछ सब्सटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, बट एक बार रिकॉल कर देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, and the third is opaque। 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं या मटेरियल क्या होते हैं? जिनसे लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है, जस्ट लाइक ग्लास, क्लियर वाटर, जिससे लाइट पास कर सकती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिससे कंप्लीटली लाइट पास नहीं करती, पार्शियल लाइट पास करती है, थोड़ी बहुत लाइट पास करती है, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। लाइक अ फॉगी ग्लास है और उस पर फॉग लगा हुआ है, या जैसा कि विंटर्स में हम देखते हैं कि ग्लास पे फॉग आ जाता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता। और टिश्यू पेपर से लाइट पास करो तो क्लियरली टोटल कंप्लीटली लाइट पास नहीं होती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट पास ही नहीं करती, और ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में जब लाइट पास नहीं करती तो इस केस में शैडो फॉर्म होता है। तो the substance which allow light to pass through it is called transparent. The substance which allow light to pass partially through it is called translucent, and the substance which does not allow light to pass through it is called opaque. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप जानना चाहो तो ट्रांसपेरेंट में ग्लास, एयर एंड वाटर, ट्रांसल्यूसेंट बटर पेपर और टिश्यू पेपर, एंड ओपेक इज वुड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। नाउ अब हम आते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट लेट्स रिकॉल। सपोज दिस इज अ बॉल, मान लेते हैं ये बॉल है, अगर इस बॉल को इस बॉल पे थ्रो करें तो वो वापस आएगा। द सेम कंडीशन लाइट में, लाइट जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है, जाके पड़ती है, तो वहां से वो वापस आती है, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लेते हैं ये एक मिरर है और इन पॉलिश्ड सरफेस, इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट है, आई दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट वापस ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो लाइट इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट्स बैक, and this bouncing back of light is called reflection of light।
लाइट अगर किसी पॉलिश सरफेस पे आती है तो वो वापस जाती है और इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक of light when it falls on any polished surface. किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है या फॉल होती है तो वो बाउंस बैक होती है, दिस इज कॉल्ड, और this phenomenon is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइट जब इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक होती है और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम falls on a surface and return back to the scene, and this process of sending the light rays is known as reflection of light. Next topic देखते हैं, types of रिफ्लेक्शन। फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड होता है इररेगुलर, या इसी को डिफ्यूज्ड भी कहते हैं, इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन के टाइप देख लेते हैं। मान लो किसी सरफेस पे, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी पॉलिश्ड सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल रहे तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि मिरर में होता है, और इस केस में इमेज फॉर्म होती है। इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई रफ सरफेस जस्ट लाइक सैंड पेपर और टेबल चेयर, इस पे जब लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड बाउंस बैक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मींस आफ्टर बाउंसिंग back the light rays are not parallel or the beam of light is not parallel. This type of reflection is called irregular or diffuse reflection, and in irregular or diffuse reflection no image is formed. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल रहती है, इस केस में इमेज फॉर्म होती है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, बट इंसिडेंट होने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म नहीं होती, जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन इन चेयर, टेबल, सैंड पेपर, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन इन मिरर और इमेज फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सपोज दिस इज अ मिरर,
let's say plane mirror. This light is incident. This light O is incident on mirror. After that, it gets reflected. So the first term is इंसिडेंट रे। मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और इस पे एओ लाइट इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है। आफ्टर दैट ओ से ये रिफ्लेक्ट होती है मिरर से और ओ बी लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। इसको इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे एओ, जो कि फॉल करती है मिरर पे या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है वो भी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे। अ रे व्हिच फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस। अ रे व्हिच फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हियर एओ इज इंसिडेंट। कोई भी रे जो फॉल करती है किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ओ भी यहां पे क्या है? ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स अ रे which reflects back from the reflecting surface is called reflected ray. Here OB is reflected. Third point of incidence. What is point of incidence? A point on reflecting surface, वो point reflecting surface पे on which incident ray falls. A point on reflecting surface on which